महाराज, और मेरा जो दुख है, मेरे इस दुख को दूर कीजिए प्रभु। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से तो सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मेरा कष्ट दूर करो प्रभु। अब तो महाराज नारद जी ने जैसे ही उसकी आवाज को सुना तो लौट करके आए और आकर के नारद जी बोले कि काशी तुम का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचनः बद देवी शविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि देवी आप कौन हो? का विमौचेमा, और ये जो अन्य जो स्त्रियां हैं ये आपके पास जो विराजमान हैं ये कौन है? और ये दो पुरुष अचेत अवस्था में तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ये दोनों कौन हैं? अपने दुख का जो कारण है, शब्द दुःखस्य कारणम, कि अपने दुख का कारण और विस्तार पूर्वक बताओ। अब तुम्हारा जैसे ही पूछा तो आज वो देवी कह रही है कि अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो गंगाध्यासरितश्येमा मत्सेवार्थं क्षमागतः तथापि न च मे श्रेय सेविताया शुरैरपि। आज महाराज वो देवी बता रही है कि प्रभु अहम, मेरा नाम भक्ति है, इनौ में तनयो मतौ, और मैं भक्ति के नाम से ही महाराज विख्यात हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है महाराज। कुछ समय के प्रभाव से, कुछ काल के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य नामा नाऊ काल योगेन जर्जरहु, तो महाराज समय के प्रभाव से और ये दोनों वृद्ध हो गए, इनका बुढ़ापा आ गया महाराज। और गंगाध्यासरितश्येमा, और ये जो तुमको महिलाएं दिख रही हैं महाराज, तो ये सब गंगा आदि नदियां हैं और जो मेरी सेवा शुश्रूषा करने के लिए और स्त्रियों का रूप लेकर के मेरे पास है, विराजमान है। अब यहां विचार करिए महाराज कि ज्ञान वैराग्य दो हैं, तो महाराज ये भक्ति के पुत्र हैं। लेकिन वो भक्ति क्या कह रही है कि उत्पन्ना द्रविणे देशे साहम वृद्धि कर्णाटके गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। आज महाराज भक्ति बता रही है उनको और कि प्रभु उत्पन्ना द्रविणे देशे, कि मेरी जो उत्पत्ति होती है तो मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई महाराज। उत्पन्ना द्रविणे देशे वृद्धिम कर्णाटके गतः, और मैं बड़ी होकर के कहां पहुंच गई? कर्नाटक में महाराज। वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, और कहीं कहीं महाराज मैं महाराष्ट्र में भी पाई जाती हूँ महाराज। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, और गुजरात में जाकर के महाराज मैं बूढ़ी हो जाती। ये तो रहा मेरा भारतवर्ष में रहने का व्यवस्था जो मैंने आपको बताई, लेकिन समय का प्रभाव तो देखिए महाराज कि वैसे तो मैं गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो जाती हूँ, लेकिन धन्य है वो वृंदावन के वृंदावन में आकर के मैं जवान हो जाती हूँ महाराज। तो वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा आ गया। अब बिना ज्ञान वैराग्य के जो भक्ति है महाराज, तो वो अंधी भक्ति है। अब ज्ञान और वैराग्य महाराज भक्ति के दोनों पुत्र हैं। अब जब तक व्यक्ति वेद का अध्ययन नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं महाराज, तो ज्ञान नहीं आएगा। और जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो महाराज जो ज्ञान नहीं आएगा तो फिर वो वैराग्य को नहीं समझ सकता। ज्ञानी पुरुष ही वैराग्य की महिमा जान सकता है महाराज। तो ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो गए तो फिर भक्ति का कोई मोल नहीं महाराज। ये मनमुखी भक्ति और अंधी भक्ति हो जाती है। अब अंधे के साथ में क्या हो सकता है, थोड़ा विचार करिए। अगर कोई अंधा व्यक्ति मिल जाए और वो रास्ते में जाए महाराज, किसी से कहे कि मुझे रास्ता पार करा दो। अब अंधे लोगों को आकर के महाराज, और कोई विनोदी स्वभाव वाला कोई मजाकिया व्यक्ति आ जाए, नौजवान, कि चलो बाबा पार करा दो। अब महाराज वो नौजवान पकड़ेगा हाथ को और ले जाकर के महाराज कुएं में डाल देगा। तो क्यों? क्योंकि अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
और सामने वाला जहां ले जाएगा वहीं चले जाएंगे। तो वो किसकी वजह से? अंधेपन की वजह से। तो वही होता है मनमुखी भक्ति के साथ में। आज सबने अलग अलग महाराज मनमुखी भक्ति कर ली, अन्य अन्य पंथ प्रकट हो गए। अब तो महाराज और भी ज्यादा क्या बोले पंडित जी महाराज, आपके बाबा थे बेउजई मंत्र देते, पिताजी थे बेउजई मंत्र देते, तुम उजई मंत्र दे रहे। अब तो उन्हें कोर्स बदल दो, थोड़ा सा मंत्र चेंज कर, थोड़ा मॉडर्न लेकर के आओ। बोले भक्ति में भी मंत्र भी मॉडर्न चाहिए। और देवता क्या बोले हनुमान जी तो बहुत पुराने हो गए महाराज, अब तो साईं बाबा पे चले। नए नए भक्त प्रकट हो गए, नए नए भक्तों ने महाराज नए नए भगवान प्रकट कर लिए, अन्य मंत्र प्रकट हो गए, पंथ चल रहे हैं। लेकिन कारण कि हम अंधे हो गए। बस जब आप अंधे हो जाओगे तो महाराज कोई भी आकर के आपका हाथ पकड़ेगा और रास्ते पे ले जाकर के चलाएगा और ले जाकर के कहीं किसी न किसी के यहाँ पर, और आपको वो महाराज अपने धर्म में या प्रवेश करा देगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो कब होता है? अंधे होने पर। तो बिना ज्ञान वैराग्य के तो महाराज ये फालतू हम भक्ति करें, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति होती नहीं। और भक्ति कब होती है? जब महाराज कुछ अध्ययन करें। अध्ययन करना कोई पाप नहीं होता, सबको अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य तपस्या भी सबको करनी चाहिए। ये किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता कि वही अध्ययन करे और वही तपस्या करे। अरे भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, हम उनके पुत्र हैं, तो आप पुत्र बनकर के पिता की सेवा कर सकते हो, कोई पाप नहीं होता, करना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? तिलक लगाने में शर्म आएगी, चोटी रखने में शर्म आएगी। ये हर हिंदू का, हर सनातनी का धर्म है, हर सनातनी का कर्तव्य है। किसी एक का कर्तव्य नहीं कि अकेले ब्राह्मणों का कर्तव्य, सबका कर्तव्य है। बिना तिलक के जो मस्तक होता है महाराज चांडाल के समान है। आप सब यहाँ बैठे हो, अभी महाराज जी के पास हम गए थे 1 घंटे पहले, बालक दास महाराज जी के पास। पंडित जी के सिर पर चोटी नहीं थी तो उन्होंने एकदम से डांट दिया। क्या बोले कि ये किसको कपड़े पहना दिए पीले आपने, उतरवाओ इनके। क्या बोले चोटी नहीं है। तो वो महाराज जी क्या है, वो कड़क बोलते हैं थोड़ा सा। अब वो कड़क तो बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, गलत नहीं कहते हैं। तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ वो कि अवगत तो करा रहे हैं आगे के लिए। जब कोई टोकेगा नहीं तो आगे सीखेंगे कैसे, होना भी चाहिए। तो महाराज उसी प्रकार से ये जो भक्ति है बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अंधी हो जाती है। और अंधी भक्ति महाराज मनमुखी भक्ति होती है। कोई महाराज बेरुपिया आएगा और आपको पकड़ करके ले जाएगा, ना जाने किसी देवता पे चढ़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल ऐसे ऐसे देखे महाराज कि बोले हम कथा का प्रसाद ही नहीं लेते। कि क्यों? बोले हनुमान जी का प्रसाद नहीं खाते। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बोले फलानी जगह गए थे, वो हमारे भगत ने मना कर दी है। बहुत सारी जगह। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ये हमको हमारे धर्म हैं, जिस धर्म से हमारे पूर्वज हैं उस धर्म को हमको सम्मान करना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार महाराज जो भक्ति है तो महाराज नारद जी को अपने दुख का कारण बता रही है। और अंत में भक्ति ने क्या कह दिया कि हे महात्मन, मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से सभी पातक दूर हो जाते हैं। अगर आप मेरे दुख को दूर कर दीजिए और आप मेरे दुख को दूर नहीं करोगे तो मैं भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। जैसे ही भक्ति ने कह दिया कि मैं विदेश को भाग जाऊंगी महाराज, तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पे आए और आकर के कुछ कहे कि बोले आप सेवा नहीं करोगे तो हम दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, तो बोले कष्ट होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार नारद जी को कष्ट हुआ कि भक्ति मैया हमारे देश को छोड़ करके अगर बाहर चली गई तो भगवान की सेवा कैसे होगी, भगवान की भक्ति कैसे होगी। नारद जी ने विचार किया, अरे देवी जी आप विदेश मत जाइए। बोले मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन विदेश को लोग क्या समझते हैं? बोले विदेश एक बार आदमी घुमाए तो महाराज पक्की मोहर लग जाती है। क्या बोले कि पंडित जी की कथा विदेश में चल रही है? तो ये क्या है, आजकल आदमी सिर्फ नाम बड़ाई को चाह रहा है। तो विदेश का ठप्पा जिस पे लग गया, क्या बोले कि तो वो तो बहुत बड़े पंडित हो गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है महाराज।
उसी प्रकार जब भक्ति ने नारद जी से कहा कि मैं विदेश को भाग जाऊंगी महाराज, तो उन्होंने कह दिया, अरे देवी, आपके दुख का कारण आज मुझे मालूम हुआ, तो मैं इसको दूर करता हूं, और दूर करने का उपाय अब मैं करता हूं। अब तो महाराज नारद जी ने जब दुख का कारण पूछा और बाद में विचार करते हुए कह रहे हैं कि देवी, ये आपका कोई खुद का कोई कारण नहीं, ये तो समय का प्रभाव है। भक्ति में नारद जी में वार्ता चल रही थी कि वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। तो महाराज वृंदावन फिर भी धन्य है कि वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य जरूर वृद्ध है, लेकिन भक्ति तो तरुणी है महाराज। आज आप वृंदावन की गलियों में जाइए तो महाराज आपको अंग्रेज भी मिल जाएंगे और महाराज राधे राधे करते मिल जाएंगे महाराज। मन चल रे वृंदावने धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावने धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावने धाम, राधे राधे गाएंगे। जब नासी नहाए, रात होती जब नासी नहाए, ठाकुर जी के दर्शन पाए, ठाकुर जी के दर्शन पाए। रात होती जब नाको नहाए, ठाकुर जी के दर्शन पाए। वो तेरे मन को मिले आराम, तेरे मन को मिले आराम, तुझको मिलेंगे राधा श्याम, राधे राधे गाएंगे। बने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, रास रचावे बाके बिहारी, रास रचावे बाके बिहारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, रास रचावे बाके बिहारी। तुझे मिलेगी राधा श्याम, तुझे मिलेगी राधा श्याम, तेरे मन को मिले आराम, राधे राधे गाए। वो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। वो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे
जय हो। आज महाराज वृंदावन के मध्य में और भक्ति जबान है महाराज, जगह जगह पर राधे 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 होती रहती है। रिक्शा वाला भी महाराज अरे राधे राधे, ऑटो स्टैंड पर टेम्पो वाला भी राधे राधे महाराज। पूरे वृंदावन में भक्ति आज भी जबान है महाराज, सिर्फ ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा आ गया। ये सारी वार्ता महाराज नारद जी और भक्ति के मध्य में जैसे ही चल रही है तो नारद जी ने कह दिया मैया भक्ति को, अरे देवी जी इसमें आपका कोई वो नहीं प्रारब्ध, ये तो सिर्फ कलयुग का प्रभाव है और समय के प्रभाव से ऐसा हुआ। तो भक्ति ने एक ही शब्द कहा कि महाराज एक बात बताओ नारद जी, जब राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था तो फिर उसको मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? अगर ये कलयुग नहीं होता तो मेरे पुत्र वृद्ध नहीं होते। लेकिन नारद जी ने फिर से कह दिया, अरे देवी कलयुग को इस वजह से छोड़ दिया कि बोले क्यों कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो महाराज नारद जी ने बता दिया कि जो फल अन्य युगों में महाराज 10,000 वर्ष तपस्या करने से नहीं मिलता है और वही फल कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन करने से मिल जाता है। इस प्रकार का भाव जैसे ही नारद जी ने दिया तो नारद जी ने महाराज उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए और सुंदर से उपाय करना चालू कर दिया, वेद मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं होता है। उसके बाद में उन्होंने गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन गीता से कितना हुआ कि जब तक गीता चलती तब तक ज्ञान वैराग्य बैठ जाते और महाराज जैसे ही गीता समाप्त होती तो ज्ञान वैराग्य फिर से अचेत हो जाते। इस प्रकार का भाव, लेकिन उनका बुढ़ापा जब नारद जी से दूर नहीं हुआ तो नारद जी महाराज इस प्रकार विचार करते करते विचार कर लिया उन्होंने कि देवी जी मैं तपस्या करने के बाद में और तुम्हारे इन पुत्रों के जो कष्ट को दूर करने का कुछ भी उपाय होगा मैं उसको जरूर करूंगा। ऐसा कहकर के महाराज नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब इधर नारद जी महाराज वहां से तो चले गए, लेकिन महाराज धीरे धीरे नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं और क्या करूं। ऐसा करते करते नारद जी ने विचार किया कि चलो बैकुंठ में चलते हैं, कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। महाराज तपस्या का मन में भाव आ गया, लेकिन महाराज नारद जी पर कृपा कर दी मेरे गोविंद ने और आकाशवाणी कर दी कि नारद जी अगर आप भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें महात्मा बताएंगे। ऐसा कहकर के महाराज आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी ने मन में विचार किया, ओहो प्रभु ये आपकी टेढ़ेपन की बात नहीं गई। अब ये सत्कर्म कौन सा है, थोड़ा नाम बता देते कि सत्कर्म क्या है। बोले कि सत्कर्म कह दिया, उसके बाद कह दिया कि महात्मा बताएंगे। अब महात्मा ढूंढने में कहां जाऊं गोविंद। बोले बता देते किसी एक महात्मा का नाम तो मैं सीधा चला जाता, पूछ लेता कि बोले सत्कर्म करो और महात्मा बताएंगे। अब तो महाराज नारद जी ने विचार किया और जैसे ही महात्माओं संतों के मध्य में ये प्रचार हुआ कि नारद जी महात्माओं के पास आ रहे हैं और सत्कर्म पूछेंगे क्या होता है। अब तो महाराज नारद जी जैसे महात्मा तो महाराज छोटे मोटे महात्मा तो आश्रम छोड़ के भाग गए। किसी ने आश्रम पर बंद करा दिया, किसी ने कह दिया शिष्यों से कि नारद जी आए तो कह देना कि मौन रखा हुआ है, क्योंकि नारद जी को सत्कर्म कौन है बताए महाराज। अब तो महाराज नारद जी ढूंढते ढूंढते घूमते घामते और संतों के आश्रम से दौड़ते दौड़ते महाराज इधर उधर घूमते रहे और आकर के नारद जी ने महाराज आज यहाँ पर बद्रीनाथ में जब पहुंचे तो कह दिया कि भैया तो ये सारी व्यवस्था हुई है कि क्या तो मैं सत्कर्म के बारे में ढूंढते ढूंढते और महात्माओं को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, सो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। सनत कुमारों को नारद जी ने पूरा वृतांत बता दिया और कहा कि तो भैया अब आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा है। श्री राधे।
तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि भैया अब आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा है, तो मैं उस सत्कर्म को करूं। तो नारद जी को महाराज उन्होंने बता दिया कि अरे नारद जी आप एक काम करो। कि बोले क्या? कि सप्ताह की कथा कराओ। अब सप्ताह श्रवण के बारे में उन्होंने बता दिया कि बोले सप्ताह की कथा कराओ, जिससे ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, ये वेदों से कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई, पुराणों से नहीं हुई, तो मैंने वेद पढ़ के सुना दिया, गीता पढ़ के सुना दी, तो भागवत से क्या होगा? बोले वेदों का ही सार तो भागवत है। तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी कभी आम खाया है तुमने? क्या बोले हाँ। क्या आम को चूसा है कभी? क्या बोले हाँ। तो बोले कैसा लगता है? क्या मीठा लगता है। आम के पेड़ की डाल पकड़ा देंगे कैसी लगेगी? तो ये वेद रूपी जो वृक्ष का फल ही तो है भागवत, तो फल में जो स्वाद होता है वो वृक्ष में नहीं होता। तब नारद जी की समझ में ये चीज आ गई और महाराज फिर नारद जी से कहा है कि जाओ सप्ताह की विधि करा। अब नारद जी पूछ रहे हैं भैया सप्ताह हम किससे कराएं? अब मैं कहां जाकर के वक्ता ढूंढूं? इसलिए आप ही मेरे वक्ता बन जाओ, मैं तुमसे ही भागवत की कथा कराता हूं। बोले कि आप ही कराओ। कि कहां चलना है? कि बोले वृंदावन चलना है। अब तो महाराज जैसे ही वृंदावन की कही तो वो सनत कुमारों ने मना कर दिया। क्या बोले हम बड़े दिनों के बाद तो यहाँ तक पधारे हैं बद्रीनाथ तक, और तुम फिर हमें नीचे ले जाते, हम नहीं जाएंगे। ये तो बोले क्या करें कि आधी दूर हम चलते हैं और आधी दूर जजमान को लेकर के आ। ठीक है, तो ये हनुमत कृपा हो गई। अब यहाँ तक चल करके हम आ गए कथा सुनाने के लिए, बाकी काम अब आप लोग आकर के करो। बोले हनुमान जी महाराज की। तो बद्रीनाथ में महाराज सनत कुमार कह रहे हैं कि आदि दूर माने तो बद्रीनाथ से जितनी दूर उतर करके हरिद्वार आते हैं, तो इधर वृंदावन से उतनी दूरी पर ही हरिद्वार है। तो उन्होंने क्या कहा कि आदि दूरी हम नीचे उतर के आ रहे हैं और वो नीचे से ऊपर को आ जाए। तो महाराज सुंदर सी जगह है, और वो जगह क्या है? हरिद्वार। भगवान के यहाँ जाने का द्वार कहा गया है उसको। तो महाराज उस जगह पर हरिद्वार में आज नारद जी ने भागवत जी का आयोजन किया। इधर महाराज सभी ने सुना कि नारद जी कथा करा रहे हैं कि हाँ, तो नारद जी की कथा का प्रचार सुन करके महाराज और बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ करके जा रहे हैं। कि बोले कहाँ? हरिद्वार के लिए। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, अपने अपने नाती शिष्यों के साथ में दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। कि बोले सनत कुमार वक्ता हैं और नारद जी परीक्षित बन रहे हैं, यजमान बन रहे हैं महाराज। तो नारद जी की कथा में सभी पधारते हैं, सुंदर सा मंच सजाया गया। सनत कुमार को महाराज व्यास मंच पर बैठाया गया। नारद जी सामने बैठ गए और नारद जी ने बगल में 3 आसन और डाल दिए। और वो 3 आसन नारद जी ने डाले, तो वो किसके लिए? भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए। तो हमारा भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए भी आसन डाल दिया गया। और सुंदर सी महाराज वहां पर कथा सनत कुमारों के द्वारा सप्ताह श्रवण की विधि और जो कथा सुनाई महाराज, तो अंत में 7वें दिन जैसे ही कथा का जयकारा लगा, तो महाराज जैसे ही कथा का जयकारा लगा, तो तुरंत उस कथा के मध्य में महाराज के भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही महाराज भागवत जी के आयोजन का सप्ताह श्रवण के बाद में जयकारा लगा, तो बीच में ही महाराज भक्ति और ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। और महाराज जैसे ही प्रकट हुए तो तुरंत महाराज नृत्य करने लगे और तीनों मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना है, प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना है, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। जिसका में हो के दिन रात गाओ, जिसका में हो के दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज महाराज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया महाराज। तो ये वृंदावन की महिमा, भागवत जी की महिमा, सनत कुमारों की महिमा, नारद जी की महिमा है महाराज। भक्ति के कष्ट की जब निवृत्ति हो गई तो अब भक्ति ने पूछा है कि नारद जी अब मुझे कोई स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाऊं। तो महाराज आज नारद जी ने भक्ति को और सुंदर सा स्थान दे दिया कि शकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरे भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वताथो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ते सूत्रोपनद्ध। तो महाराज भक्ति को उन्होंने भक्तों के हृदय में निवास करने के लिए आदेश दे दिया कि जाओ भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। तो सकल भुवन मध्य, संपूर्ण त्रिलोकों में महाराज सकल भुवन मध्य हृदय निर्धनास्ते धन्या। तो महाराज सभी के जो भक्त हैं तो भक्तों के हृदय में किसका निवास है कि बोले भक्ति का। लेकिन कब, जब घर साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा महाराज, तभी मेहमान आएगा। अगर आप कहो कि महाराज दरवाजे पे एक बाल्टी कचड़ा लिया और दरवाजे पे देरी पे डाल दो तो महाराज आएंगे, लेकिन नाक बूंद करके आएंगे, लौट के चले जाएंगे। ऐसा नहीं। तो घर को हमको कैसा रखना है कि बोले साफ स्वच्छ रखोगे तो उसमें आकर के मेहमान विराजमान हो जाएगा। लेकिन काम क्रोध मोह लोभ जैसे ये डकैत हैं, ये डाकू अगर उसके अंदर पहले से विराजमान हैं तो भक्ति नहीं आएगी फिर उसके अंदर। एक सुंदर सी चर्चा मुझे ध्यान आई। एक गांव की पंचायत थी महाराज। अब पंचायत उन गांव वालों के मध्य में कैसे भी महाराज बन नहीं रही थी। अब पंचायत नहीं बने तो क्या चल रहा था कि उस गांव के बीच में था एक कुआं। अब उस कुएं में महाराज एक कुत्ता पड़ा था मरा हुआ। अब मरा हुआ कुत्ता उस कुएं में डला है। अब कुएं के पानी में बहुत ज्यादा बदबू आ गई, बास आ गई। तो अब बीमारी फैले। बदबू के कारण महाराज ग्रस्तों ने कुएं से पानी खींचना बंद कर दिया। अब तो महाराज वो कुएं का पानी बास मारे और कोई भी पानी न खींचे। अब क्या होता है आगे चल करके, तो सभी मिलकर के गए और किसी एक होशियार पंडित जी के पास पहुंचे, संत महात्मा के पास में। बोले महात्मा जी हमारे कुएं का जो पानी है और वो पानी में बास आ रही है और उसमें एक कुत्ता पड़ा हुआ है मृत। कि अक्षा के हाँ। तो बोले महात्मा जी ने क्या कह दिया कि आप जाओ और जाकर के उसमें इत्र छिड़को। अब तो महाराज जैसे इत्र की कही तो उन्होंने आकर के महाराज उसमें 1 कुंटल इत्र छोड़ दिया। अब इत्र भी डाल दिया, लेकिन बास फिर भी नहीं गई। अब बास फिर भी नहीं गई तो लौट गए महात्मा जी के पास में। फिर पहुंच गए पूरे गांववासी, अरे महाराज वो तो फिर भी वैसी ही बास आ रही है कि अक्षा के हाँ। तो बोले एक काम करो, अब उसमें शक्कर आदि चीज डालो मीठा, जिससे पानी मीठा हो जाएगा। कि बोले अक्षा के हाँ। तो महाराज अब उन्होंने फिर से जाकर के गांव वालों ने क्या किया, 1 कुंटल गुड़, 1 कुंटल शहद, 1 कुंटल शक्कर और कुएं के अंदर डलवाई। अब तो महाराज जो कुआं है तो कुएं में जाकर के फिर से वही परिस्थिति बनी, लौट करके फिर गए।
अब जैसे ही लौट करके महात्मा जी के पास में फिर से गया कि महाराज जी वो तो पहले जैसी व्यवस्था फिर है, वो कुएं का पानी तो बास मार रहा है और महाराज गांव में बीमारी फैल रही है। तो महाराज कुएं की लाल दवा जो पहले आती थी फास्फोरस आदि, तो उन्होंने कह दिया कि उसको डलवाओ ज्यादा से ज्यादा, जिससे पानी दूषित होगा तो वो ठीक हो जाएगा। बोले कि महाराज उसको भी डलवा दिया फिर भी ठीक नहीं हुई। यक्षा के हाँ, अब तो महाराज जैसे ही महात्मा जी का माथा ठनक गया कि बोले ये कारण क्या है, मैंने इतने उपाय बता दिए, अब तक तो पानी जो स्वच्छ होना चाहिए था कुएं का जल। बोले कि ये ग्रस्त है। अब तो महाराज जी ने कहा चलो मैं चल करके देखता। अब जैसे ही महाराज जी चल करके आए और उन्होंने कुएं में झांक करके देखा तो महाराज कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है। अब महात्मा जी से भूल क्या हुई कि बोले उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको निकाल के फेंकना है। कैसी बात, तो बोले इसको तो निकाल के पहले फेंको, उसके बाद उपाय करो, तभी तो उपाय होगा। तो उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर जो पहले से विराजमान हैं, तो महाराज उनको पहले निकाल के बाहर फेंको, फिर उसमें इत्र भी भरोगे तो भर जाएगा, सुगंध भी डालोगे तो डल जाएगी। काम क्रोध मोह लोभ ये सब क्या है, राक्षस हैं दूषित। तो महाराज गांव वालों ने कुत्ता तो निकाल के बाहर फेंका नहीं और उपाय कर रहे हैं उसमें, तो इस प्रकार उपाय नहीं होते। उसी प्रकार ये कथा है। लोग कहते हैं कि हम कथा सुनने के लिए फलानी जगह गए, बड़े पंडित जी की कथा सुनी, विद्वान की कथा सुनी हमने महाराज। अब आपने विद्वानों की कथा तो सुनी, लेकिन वो कथा अंदर तो जा ही नहीं रही है आपके। अब महाराज जैसे ही उन्होंने विचार किया कि अंदर कथा तो तब जाए जब आपका हृदय खाली हो, तो उसी प्रकार ये भक्ति है, तो भक्ति भी महाराज अंदर तो तब आएगी जब आपका हृदय महाराज खाली होगा। इस प्रकार जैसे ही उन्होंने विचार किया तो उसके पश्चात भक्ति को भक्तों के हृदय में रहने के लिए जगह दे दी। उसके बाद में महाराज शौनकादिक ऋषि हैं और नारद जी ने सनत कुमारों से इसी स्थान पर एक सुंदर सा प्रश्न कर दिया कि प्रभु अब एक प्रश्न और मुझे बताओ। कि बोले क्या? कि चलो आपने भागवत की कथा सुनाई, सप्ताह की कथा सुनाई, तो इससे क्या हुआ? कि बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई। अच्छी बात है। तो भक्ति भी भगवान की भक्त है महाराज, ज्ञान वैराग्य भी अच्छे लोग हैं, इसलिए उनके कष्ट की निवृत्ति हो गई। अर्थात कि जिस व्यक्ति ने धर्म करता रहता हो, पुण्यात्मा जीव हो, और उसने भागवत कराई तो उसका मोक्ष हो गया, उसका कल्याण हो गया। ये महाराज कोई बड़ी बात नहीं है कि बोले जीवन पर्यंत भक्ति में रहा तो उसको तो महाराज कल्याण होना ही है, तो भागवत से हुआ ये हम कैसे मान लें? कि बोले तो आप क्या पूछना चाह रहे हो, उसको स्पष्ट कर। तो उन्होंने सुंदर से भाव से प्रश्न किया कि बोले क्या? कि महाराज एक बात बताओ, जो जीव नास्तिक जीव हो, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता हो, हनुमान जी को नहीं मानता हो, सनातन को नहीं मानने वाला, हर कर्म से हर जगह से भ्रष्ट हो, आजन्म पाप में रहा हो, शुरू से लेकर के अंत तक पाप में लगा। अब ये प्रश्न उन्होंने कर तो दिया, तो आज महाराज जो शनकादिक ऋषि हैं वो नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी तुम प्रमाण की बात कर रहे हो। अरे प्रमाण नहीं, हम पे तो इसका पूरा इतिहास रखा है, और पूरा इतिहास उसको सुनो कि जो पापी हर कर्म से हर जगह से भ्रष्ट था और अंत में राक्षस हुआ, तो उस राक्षस की मुक्ति भी भागवत से हुई, वह इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। बड़े भाव से सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। सुंदर भाव कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे पर महाराज उत्तम नाम का एक नगर है। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे पंडित जी महाराज, बड़े सुंदर सदाचारी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म में रत रहने वाले, सत्य सत्कर्म तत्पर, सत्य और सत्कर्म पर चलने वाले महाराज वो पंडित जी थे। पंडिताई करते थे और पंडिताई के माध्यम से अपनी उदर पूर्ति किया करते थे महाराज, सत्य सत्कर्म तत्पर। लेकिन महाराज उनकी एक धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी कैसी कि बिल्कुल पंडित जी के विपरीत। उसका नाम था महाराज धुंधली देवी।
अब वो धुंधली क्या है महाराज? स धुंध यश श धुंध, जहां धुंध छा जाती है महाराज उस जगह पर कहते हैं धुंधली। जैसे कि अरे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और धुंधला कैसा दिखाई देता है महाराज? जहां रस्सी और सर्प स्पष्ट ना होवे तो उस जगह पर धुंधलापन है। रस्सी है या सर्प है, इस भ्रम को हम तोड़ नहीं पा रहे हो महाराज। तो यही तो भ्रम है। रस्सी में सर्प का भय हो जाए और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाए, यही तो धुंध है। आपको दिख नहीं रहा है कि ये रस्सी है या सर्प है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, इसका कारण वह अंधेरा है। लेकिन कुछ तो दिख रहा है, इसके लिए वह अंधेरा नहीं है। तो ये दोनों चीज हो गई ना कि उस जगह पर धुंध छाई हुई है। ना तो कह सकते हैं कि प्रकाश है और ना कह सकते हैं कि अंधेरा है। तो उसी प्रकार ये धुंधली है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। अब तो महाराज धुंधली कैसी है सामने से कि पंडित जी आवे पंडिताई करके और दरवाजे पे खड़ी हो जावे बढ़िया तांबे के सागर में जल भर के। बोले ऐसी धर्मात्मा बनती है महाराज कि पंडित जी को सुंदर सी महाराज लगे कि ये तो बहुत धर्मात्मा है और धर्म पत्नी है हमारी। लेकिन पंडित जी चले जाएं पंडिताई को तो पीछे से महाराज एक नंबर की चुगलखोर। अब अड़ोस पड़ोस में महाराज दो चार से लड़े झड़े नहीं तब तक उसकी रोटी ना पचे, ये उसका धुंधली का काम। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, पंडित जी महाराज का सुंदर काम चल रहा है। और महाराज उनके घर में एक जो कमी है, और वो कमी क्या है महाराज कि सिर्फ उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। दूसरी जो कमी है महाराज उनके यहाँ पर, वो कमी क्या है कि जो गाय है उनके यहाँ, तो गाय भी बांझ है महाराज, तुलसी है तो वो सूख जाती है। इस प्रकार पंडित जी के घर की ये क्रियाकलाप चल रहे थे महाराज। एक दिन क्या होता है कि पंडित जी दुखी होकर के एकदा सा दुजो दुखाद ग्रह्यम त्यक्त्वा वनम गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्त्यागम समुपेवितानः। पंडित जी के मन में महाराज क्या आता है एक बार। अब मन में भाव कैसे आते हैं महाराज? जब सुंदर से जो पड़ोसी होते हैं तो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति और महाराज वो कह करके और व्यंग के जो बाण हैं तो ऐसे व्यंग के बाण छेदते हैं कि व्यक्ति का मन बदल जाता है। एक बार क्या होता है कि पंडित जी के जो पड़ोसी हैं, और अच्छे पड़ोसी भी महाराज बड़े भाग्य से मिले। अब पंडित जी के पड़ोसी देखो कितने अच्छे हैं। एक बार दो चार इकट्ठे हो गए और आकर के पंडित जी महाराज के घर में पहुंच गए। कब बोले पंडित जी महाराज पाए लागे, अरे जजमान खुशी रहो भैया, आनंद करो, जय हो विजय हो, ऐसा कहते हुए और महाराज वो विराजमान और आकर के पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी महाराज और सब बढ़िया है महाराज? हाँ बाकी तो ठीक है महाराज, एक बात पूछें? क्या बोले पूछो। एक बात बता महाराज, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जो तुम्हारे घर पे जो तुलसी का जो बाग है तो ये तुलसी हरी भरी नहीं रहती महाराज, सूख जाती है महाराज। व्यंग के बाण हैं, ये उनकी छाती पर छिद रहे हैं और वो कह रहे हैं। तो पंडित जी ने अनमने मन से कह दिया, अरे जजमान ये तो पता नहीं कि तुलसी मैया क्यों सूख जाती है, लेकिन मैं जल तो रोज देता हूँ और सुंदर सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में तुलसी सूख जाती है। तब तक महाराज दूसरा पड़ोसी कहता है, अरे पंडित जी महाराज तुम्हारे घर में जो गाय है तो वो गैया भी तो महाराज कभी ब्याती नहीं है। ओहो कैसे तीक्ष्ण बाण। पंडित जी ने फिर से कहा, अरे भैया पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन मैं सेवा तो गौ माता की बहुत करता हूँ, समय पर दाना चारा पानी भी देता हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं जिस भी गाय को लाता हूँ और मेरे घर आकर के वो गाय बांझ रह जाती है। इस प्रकार वो कह रहे थे। इतने में महाराज एक और जो उनका पड़ोसी, और महाराज कितना अच्छा पड़ोसी है वो, उसने क्या कह दिया कि देखो महाराज मैं बताऊं कि हाँ, कि देखो पंडित जी चिकनी चुपड़ी बात तो मुंह पे आ बतना है, और सूदी सूदी बात बताऊं तुम्हें बुरी लगे चाहे भली। के बोले का? के बोले तुम निपूती हो।
क्या बोले अच्छा कि हाँ। तो आज पंडित जी के मन में वो महाराज वो बात आघात कर गई, और जैसे ही वो बात आघात करी तो पंडित जी ने अपने मन में संकल्प ले लिया या कुछ प्रण ले लिया। वो जजमान आदि तो चले गए, और उसी दिन महाराज पंडित जी घर छोड़ करके निकल गए। अब पंडित जी महाराज घर छोड़ करके निकले कि बोले आज मैं आत्मदाह कर दूंगा, इस शरीर को छोड़ दूंगा। इस प्रकार पंडित जी तो निकल के चले गए, और पंडित जी जंगल में महाराज एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, और उसी समय महाराज एक महात्मा जी का पदार्पण हो जाता है। और जैसे ही महात्मा जी ने एक रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो महाराज उन्होंने आकर के पूछ दिया उस ब्राह्मण से, महात्मा जी ने, कि कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बदत्तम शतरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। उन्होंने पूछ लिया कथम रोदसी विप्रः, हे विप्र क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्रः, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? काते चिंता बलीयसी, और ऐसी कौन सी चिंता के कारण और तुम रो रहे हो प्रभु? काते चिंता बलीयसी बदम तो सत्तरम मय्यम, और अपने मुख से और खुद विचार करते हुए कहो, बदत्तम सत्तरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, और खुद के दुख का जो कारण है और उसको मुझे सुनाओ। बदम सत्तर। जैसे उन्होंने पूछ लिया तब महाराज वो आत्मदेव नाम के जो पंडित जी हैं तो वो आज विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते महाराज उन्होंने बता दिया क्या दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहिम च प्रजाम बिना, और दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। तब आत्मदेव महाराज कह रहे हैं, हे योगीश्वर महात्मा जी महाराज, कि संतान के बिना संसार के जीने वाले को धिक्कार है, और पुत्रहीन के धन को धिक्कार है, और निपुत्र के कुल को धिक्कार है। कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम, तो महाराज ऐसी प्रजाहीन राजा को धिक्कार है। दिग्धनम च प्रजाम बिना, और उस घर को धिक्कार है कि जिसके घर में कोई पुत्र नहीं है जल देने वाला। दिक्कुलम संतति बिना, उस बिना संतान के कुल को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्य, उस धनवान के धन को धिक्कार है जिसका भोग करने वाला कोई ना हो। महाराज आत्मदेव बोल रहे हैं। उसके बाद और आगे आत्मदेव कह रहे हैं कि महात्मन मैं ऐसा भाग्यहीन हूं कि कैसे, कि पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या शर्वता भवेत, यो मया रोपितो वृक्ष सो अपि बंध्य माश्रयेतः। के बोले पाल्यते यो मया धेनु, कि महाराज मैं जिस भी गाय को अगर पालन करता हूं और गाय को अगर मैं अपने घर में पालूं तो महाराज मेरे घर में आते ही और वो गाय हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। महाराज पाल्यते यो मया धेनु रोपितो वृक्ष, और मैं जिस वृक्ष का रोपण करूं अगर मैं अपने हाथ से महाराज कोई हरा भरा पौधा भी लगा दूं तो महाराज वो पौधा महाराज हमेशा के लिए सूख जाता है। ऐसा पापी जीव हूं मैं महाराज। अब तो महाराज बस एक ही प्रश्न है और एक ही संकल्प है महाराज कि एक पुत्र मेरी झोली में डाल दो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। इस प्रकार जब आत्मदेव ने निवेदन किया तो महाराज वो महात्मा जी बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो क्षमासाध्य त्यज संसार वासनम। अब तो महाराज वो आत्मदेव को वो महात्मा समझा रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता क्यों मर रहे हो बेटे के चक्कर में, ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ दो और अब तो संसार से नाता तोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। इस प्रकार महाराज जैसे उन्होंने कहा तो महाराज वो ब्राह्मण देवता ने सिर्फ एक बात कह दी उनसे कि बोले महात्मन ये आप कौन सा विचार कर रहे हैं, आप उपदेश दे रहे हो मुझे। महाराज मैं भी पंडिताई करता हूं और बहुत बड़े बड़े उपदेश जानता हूं महात्मा जी, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। जैसे ही महात्मा जी से बार बार उन्होंने कहा तो महाराज उन महात्माओं ने कह दिया कि बोले क्या कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रौ नैव च नैव च। कि हे पंडित जी महाराज
आप एक जन्म की बात कह रही हो, आपके एक जन्म तो क्या, मैंने तुम्हारे ललाट की मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली, और तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है। इस प्रकार महाराज उन्होंने जैसे ही सुना, आज ब्राह्मण देवता ने उन महात्माओं के चरणों में सर पटक करके कहा, हे महात्मा जी महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो सुना है कि अगर संत के दर्शन हो जाएं और महात्मा के दर्शन हो जाएं तो महाराज दुख दूर हो जाता है, लेकिन मेरे जैसा पापी कि एक महात्मा के दर्शन होने से आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि अब तक तो मुझे एक जन्म का दुख था और तुमने मुझे 7 जन्म का दुख बता दिया। मेरे दुख को प्रभु आपने 7 गुना कर दिया। अब तो मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं रहूंगा और तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। इस प्रकार महाराज आत्मदेव ने आज जैसे ही कहा तो उन संतों के मन में विचार आ गया कि अरे ये ब्राह्मण है और मेरे सामने अगर हत्या कर लेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने क्या किया, अपने थैले से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया कि इसको ले जाओ और जाकर के पंडितानी को खिला देना, तो इससे तुम्हारे घर में और पुत्र पैदा हो जाएगा। इस प्रकार महाराज जैसे ही उन्होंने विचार किया, आज पंडित जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से और जंगल से लौट करके जा रहे हैं और जाकर के महाराज उन्होंने एक फल ले जाकर के अपनी पत्नी और धुंधली को दे दिया और कहा कि इस फल को खा लेना, इससे हमारे घर में भी संतान पैदा हो जाएगी। अब महाराज पंडित जी ने फल ले जाकर के तो घर दे दिया, लेकिन क्या होता है, जो धुंधली है तो धुंधली के मन में महाराज विचार आ रहे हैं, 24 घंटे झूठ बोलने वाली, दूसरे की निंदा करने वाली और महाराज कोबड़ाई करने वाली वो धुंधली, और उसके मन में विचार क्या आ रहा है कि लालने पालने दुख प्रस्तुया शवर्तते बंध्या वा विधवा नारे सुखनिम चेते में मते। तो आज महाराज वो धुंधली जो है कैसा विचार कर रही है कि पाल लेती यो लालने पालने दुखम। तो पहले तो क्या विचार कर रही है, अरे ये बाबा ने फल दिया है और फल से कभी बच्चा होते हैं। पहले तो महाराज संत पर शंका कर दी। दूसरी शंका क्या कर रही है कि लालने पालने दुखम, कि महाराज मैंने सुना है कि कहीं अगर गर्भ रह गया, तो मैंने सुना है कि सुखदेव गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, तो कहीं मेरा भी गर्भ अगर रह गया तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। और सुना है कि जो गर्भवती होती है वो कहीं ज्यादा चल फिर नहीं पाती, दौड़ नहीं लगा पाती। विचार कर रही है, अब बताओ गर्भवती हो जाएगी तो कौन से तुझे पहलवानी करने के लिए दौड़ लगानी है? लेकिन उसके भाव देखो कि शायद गर्भवती जब स्त्री हो जाती है तो चल फिर नहीं पाती, अच्छा खा नहीं पाती। तो महाराज देखो कैसे विचार कर रही है कि लालने पालने दुखम, और उसके बाद भी अगर कहीं बच्चा हो गया तो उसके लालन पालन में बड़े कष्ट होते हैं। विचार कर रही है वो कि लालने पालने दुखम प्रस्तुयाश वर्तते, और प्रसूति का समय जब आता है तो मैंने सुना है कि 100 भिक्षु एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। तो मेरी नजर में धुंधली अपनी नजर से बता रही है कि मेरी नजर में कौन सुखी है कि बंध्या या विधवा नारी। देखिए धुंधली की बुद्धि कि महाराज उनको भाग्यशाली बताती है कि मेरी नजर में तो बांझ महिला और विधवा नारी ही सुखी है। चेती मी मति, अर्थात मेरी मति के अनुसार। ये धुंधली की बुद्धि है महाराज। पुत्रवती होना महाराज ये मैया का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और धुंधली क्या कह रही है कि बंध्या या विधवा, कि चाहे तो मैं बांझ बनी रहूं और चाहे मैं विधवा हो जाऊं। इस प्रकार उसकी बुद्धि कितनी विकराल बुद्धि है महाराज। तो ये मैया का कर्तव्य होता है, माता धुंधली जैसी नहीं होती महाराज। माता चाहे तो बच्चे को फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, और माता चाहे तो महाराज डकैत बना दे, माता चाहे तो राष्ट्रपति बना दे। ये मैया का कर्तव्य है महाराज, क्योंकि बालक की जो प्रथम गुरु है वो माँ होती है। तो ये माँ का कर्तव्य है। अब तो महाराज धुंधली जैसी मैया अगर हो गई तो समझो फिर तो कह नहीं क्या है। लेकिन ऐसी हमारी मैया यहाँ की नहीं है। हमारे भारतवर्ष की मैया भी ऐसी नहीं है। तो महाराज वो तो बड़ी महान माताएं होती हैं हमारे यहाँ।
इस प्रकार जो धुंधली है, तो महाराज अब तो धुंधली ने अपनी एक बहन को बुला लिया और उस बहन के साथ में सलाह मशवरा किया। तो महाराज उन्होंने एक षड्यंत्र की रचना कर दी। और वो षड्यंत्र कैसा कर दिया कि बोले बहन एक काम कर, तेरे 9 पुत्र हो गए, 10वां तेरे होने वाला है। क्या बोले हाँ, तो जब तेरे पैदा हो जाए तो मुझे दे जाना और मैं तुझे बहुत सारा धन प्रदान कर दूंगी। अब इस प्रकार महाराज धुंधली ने और षड्यंत्र कर दिया और उस फल के परीक्षण के लिए और उस फल को उसने गाय को खिला दिया। इधर पंडित जी से कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे भी पुत्र होगा। अब तो पंडित जी मन में प्रफुल्लित हो गए महाराज, और जगह जगह बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं। और जहां भी सत्यनारायण की कथा कहें और जजमान से बड़े भाव से कहें, अरे अब तो हमारे घर भी पुत्र होने वाला है। महाराज शादी पढ़ने जाए तो वहां जजमान से कह के आवे कि अब तो हमारे घर भी डट्ठोन होगा, यक्षा के हाँ। तो महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं। और धीरे धीरे समय आ गया और कुछ समय के पश्चात महाराज क्या होता है कि महाराज गोकर्ण का जो है कि जन्म हो गया। अब जो गोकर्ण का महाराज जन्म कैसे हुआ कि गाय के जो बच्चा है उनका शरीर तो मानव जैसी आकृति और कान है वो गाय के जैसे हैं महाराज, उनका जन्म हो गया। बोली गोकर्ण महाराज की। धीरे धीरे महाराज कुछ समय पश्चात लगभग 1 महीने के बाद और महाराज दूसरे बालक का भी जन्म हो गया। और वो बालक का जन्म हुआ तो महाराज बालक के जन्म के पश्चात जब दोनों बालक एक साथ हो गए, उसके बाद में नामकरण का समय आ गया। अब नामकरण का जैसे ही समय आया तो महाराज पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बच्चे का नाम परमात्मदेव। धुंधली आ गई तो बोले क्या कह रहे हो पंडित जी, 9 महीना पेट में जे हमने रखो है और नाम तुमते मिलतो जुलतो। बोले नहीं कि तो कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। तो महाराज धुंधली ने नामकरण कर दिया। पंडित जी ने महाराज कुछ भी नहीं कहा और शांत हो गए। उन्होंने गाय का जो बच्चा है उसका नामकरण गौकर्ण कर दिया और उससे उनको संतुष्टि हो गई। कुछ समय पश्चात महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के बाद में कियत कालीन कुछ समय पश्चात के गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलहा। गोकर्ण तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, लेकिन जो धुंधकारी है वो धुंधकारी महाराज महान खल बन गया, दुष्ट बन गया। अब धुंधकारी जो है वो महाराज जगह जगह खेलने लगा। खेलते हुए छोटे बच्चों को उठा करके ले जाकर के कुएं में डाल देता महाराज। धुंधकारी के महाराज जगह जगह से उलाने आने लगे और लोग बाग ताना देने लगे और जगह जगह आकर के महाराज वो जो धुंधकारी है तो महाराज वो चोर बन गया। धीरे धीरे महाराज वो तो डकैती डालने लगा। अब तो महाराज जो पंडित जी हैं तो आज पंडित जी को महाराज उन संतों के उपदेश का आवास हो रहा है। संत उपदेश दे रहे थे तो पंडित जी ने माना नहीं, बोले पुत्र चाहिए। तो महाराज ये जो पुत्र होते हैं जरूरी नहीं, अगर पुत्र आपके घर में हो जाए और होके तुरंत मर जाए तो क्षण भर का कष्ट होता है, कुछ समय का कष्ट होगा और महाराज फिर आप भूल जाओगे। और पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा होकर के महाराज 2-4 साल बाद मर गया तो महाराज फिर आप 2-4 साल याद रखोगे और महाराज भूल जाओगे। लेकिन महाराज अगर कहीं आपके घर पुत्र हो गया और वो पुत्र कपूत हो गया तो महाराज जीवन पर्यंत कष्ट देगा, आप भूल नहीं पाओगे अगर दुष्ट पैदा हो गया। इसलिए महाराज अब तो ये धुंधकारी है तो महाराज ये दुष्ट से कम तो है नहीं। अब गोकर्ण जो है वो विद्वान है, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और इधर धुंधकारी है महाराज घर पर जो धन है उस धन को बार बार ले जाए, जुआ में हार जाए। धीरे धीरे समय होता गया। एक दिन क्या होता है महाराज, अब तो उसने पिताजी से भी महाराज लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और आए हैं तो आकर के महाराज आज उन्होंने अपने जो पिताजी हैं तो पिताजी आत्मदेव महाराज उनको उन्होंने बैठा करके और एकांत में महाराज उनको उपदेश दिया है कि देहेस्तिमा सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिपु सदा ममताम विमुंचः पश्यानिशम जगदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः।
आज पिताजी को गोकर्ण जी महाराज आए और आकर के सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि पिताजी क्यों व्यर्थ में पड़े हो, ये संसार है और ये जीवन जो है वो क्षण भंगुर है महाराज, न जाने कब जाना होगा। श्री राधे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है प्रीत सब झूठे हैं नाते, झूठी है प्रीत सब झूठे हैं नाते, ओ झूठी है दुनिया, झूठी है बातें, झूठी है दुनिया, झूठी है बातें, झूठी इस दुनिया से हो, झूठी इस दुनिया से करके किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी इस दुनिया से दुनिया कहेगा, वो झूठी इस दुनिया से दुनिया कहे क्या, झूठे रिश्तों से रिश्ते कहे क्या, झूठी इस दुनिया से करके किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले शंतदास महाराज की जय हो, बोले निषाद राज महाराज की। जय हो। इस प्रकार महाराज आज गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आकर के सुंदर सा उपदेश और आत्मदेव जी को दिया, तो आत्मदेव जी के हृदय से महाराज वैराग्य आ गया, और जैसे ही वैराग्य आ गया तो आत्मदेव वहां से निकल करके चले गए और जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और उसके बाद में महाराज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इधर महाराज अब घर पर कोई नहीं है, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अकेली धुंधली है। एक दिन महाराज उसने क्या किया कि आकर के आ गया और धुंधली को बहुत मारा पीटा कि बोले धन कहाँ रखा है, बता पिताजी का धन कहाँ है। तो आज धुंधली को अपनी भूल का एहसास हुआ और महाराज चिल्ला रही है, अरे मैया मैं मर गई, अरे मैं कहाँ जाऊं। और महाराज ऐसा कहते हुए दौड़ती चली गई और जाकर के कुआं में कूद करके अपनी गोविंदाय नमो नमः। तो आज महाराज धुंधली जो है उष्णी की भी समय आ गया। उसके बाद में महाराज अब तो वो धुंधकारी हैं, तो एक छत्र सम्राट बन गया इतने बड़े राजमहल पर। उसके पश्चात महाराज क्या हो रहा है कि जो उसने 5 वेश्याओं से महाराज रिश्ता जोड़ लिया, ले आया उनको वेश्याओं। अब उस घर में वेश्याएं रहने लगी। महाराज विचार करिए कि जिस घर में एक सदाचारी ब्राह्मण पंडित जी रहा करते थे, आज उनके मरने के बाद और उनके घर में महाराज कैसा कपूत जन्म गया, महाराज कैसा विचार कर रहा है। अब तो वेश्याओं के साथ रहने लगा।
वैश्य महाराज श्रृंगार का सामान मंगावे तो महाराज उनकी वो पूर्ति ना कर पावे। अब तो धीरे धीरे चोरी से महाराज डाका डालने लगा। एक रोज महाराज उसने क्या किया कि राजघराने पर डकैती डाल दी, और राजघराने पर जब डकैती डाल के आ गया तो उसके बाद महाराज वैश्याओं ने मन में विचार किया कि बोले क्या, अब तो ये राजा के महल में चोरी करके लाया है और एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, तो ये पकड़ गया तो हमको भी सजा साथ में जरूर होगी। ऐसा विचार जैसे ही किया तो विचार करने के उपरांत महाराज उन वैश्याओं ने आधी रात के बीच में और जो सैया है उस सैया पर धुंधकारी को बांध दिया। लेकिन बांधने के बाद भी महाराज वो मरता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि तप्तांगार समूहाश तन्मुखे दे द्विचिक्षेपहो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तप्तांगार समूहाशः, तब उन्होंने क्या किया कि जलते हुए कोले लिए और उसके मुंह में एक साथ भर दिए। तो महाराज अग्नि ज्वालाति दुखे नहा, अग्नि की ज्वाला के भयंकर दुख के कारण और व्याकुल होकर के उसका निधन हो गया। ऐसी भयानक मृत्यु हुई उसकी। लेकिन अपने पाप के कारण महाराज क्या हुआ कि भजन करत बिटिया भले और बेमुख भये कपूत, और सबरी को मुक्ति मिले धुंधकारे भय भूत। जो गणिका के संग रमे उनकी यह गति होए, और तासे कबहू न भूल कर इनमें ना रमियो कोई। इस प्रकार महाराज धुंधकारी बहुत बड़ा भयानक और प्रेत बन गया, महाब्रह्म राक्षस बन गया। अब तो महाराज इधर गोकर्ण जी को वहां मालूम हुआ कि मेरे माता पिता, मेरा भाई और सभी देह छोड़ करके महाराज परलोक को चले गए। तो उन्होंने सभी के निमित्त गया में पिंडदान कर दिया। और महाराज कुछ समय पश्चात एक दिन क्या होता है, गोकर्ण महाराज घूमते घूमते और अपनी नगर को आ रहे हैं। आज अर्धरात्रि के बीच में उन्होंने और नगर में प्रवेश किया। तो महाराज ये महात्मा का कर्तव्य होता है कि वो किसी दूसरे को अपने से परेशान नहीं करते। तो उन्होंने विचार किया कि अगर मैं किसी को जगाता हूं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, सभी की नींद खराब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करते। तो बोले सीधे गए और जाकर के अपने घर में और अंदर जाकर के बैठ करके आधी रात के मध्य में और भजन करने लगे। ये संयमी जो पुरुष होते हैं तो संपूर्ण संसार जब सो जाता है तब संयमी पुरुष महाराज भजन करते हैं और वो पूरी रात जागते हैं महाराज। अब तो महाराज गोकर्ण जी भजन करते हैं, तो भजन करते के बीच में ही और धुंधकारी आ गया और आकर के महाराज बड़ी भयानक भयानक आवाजें निकालने लगा। कहीं सिंह की आवाज में महाराज गर्जना कर रहा है, कहीं हाथी की आवाज में चिंगाड़ रहा है, तो महाराज कहीं बैल की आवाज में महाराज। अब तो ये भयानक सी आवाज उन्होंने सुनी तो गोकर्ण जी ने महाराज अंजलि में जल लेकर के उसके ऊपर छींटा लगा दिए और कहा, अरे भाई कौन हो और मुझे डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हो। तो महाराज जैसे ही जल दिया तो जल के छींटे से उसके अंदर बोलने की शक्ति आ गई। तो महाराज वो बोलने लगा और क्या कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। देखिए महाराज, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलती को हम स्वीकार नहीं करें तो ये बुरी बात है। तो ये पहला राक्षस ऐसा है धुंधकारी कि महाराज अपनी गलती को खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। बोले क्या कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, कि मैं आपका भाई हूं। धुंधकारीति नामतः, धुंधकारी मेरा नाम है महाराज। स्वकीयेनैव दोषेण, तो महाराज क्या कह रहा है कि मेरे खुद के दोष के कारण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। वो खुद कह रहा है, तो अपनी गलती को मान रहा है। तो जब उसने अपनी गलती को माना तो महाराज उन्होंने पूछ लिया गोकर्ण जी ने, अरे भाई तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंड दान कर दिया, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई, ये तुम इस योनि में कैसे चले गए। तो वो कह रहा है कि
भगवान मैं इतना बड़ा पापी हूं और मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो ये एक आध बार पिंड दान से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण जी ने उससे आश्वासन दे दिया कि बोले तुम अभी तो चले जाओ और सुबह मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा कि आपकी मुक्ति कैसे होगी, तब मैं कोई उपाय करूंगा। क्योंकि सूर्य भगवान गोकर्ण के गुरु हैं। तो प्रातः काल महाराज गोकर्ण ने जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया और रोक लिया, महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण ने गोकर्ण से कह दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, कि अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह वाचन करो। यक्षा के हाँ। तो आज सूर्य नारायण की आज्ञा लेकर के और गोकर्ण जी ने महाराज आषाढ़ के महीने में और सुंदर से महाराज उस दिव्य कथा का और विशाल आयोजन किया। तो महाराज गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और पूरे ग्रामवासी श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो धुंधकारी को बुला लिया गया, आवाहन किया। अब धुंधकारी आ गया। अब जब धुंधकारी आया तो महाराज वो हवा के रूप में है, यहाँ आकर के बैठ गया और एकदम से हवा चले तो उसको उड़ा ले जाए। दूसरी जगह बैठा तो एकदम से हवा आवे इधर को उड़ा ले जाए, अब वो बैठ ही नहीं पावे। तो महाराज धुंधकारी ने क्या देखा, उसके बाद उसको एक 7 गांठ का बांस दिख गया और उस बांस में आकर के धुंधकारी प्रवेश कर गया। सप्त ग्रंथि युतम तत्रा पश्यत कीचन मुंचितम। अब जैसे ही महाराज सप्त ग्रंथि युक्त बांस में जब वो बैठा, जैसे ही पहले दिन की कथा हुई तो एक गांठ चटक गई, जैसे ही दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ चटक गई और धीरे धीरे 7 दिन की कथा हुई तो महाराज एक एक करके 7 गांठ चटकती चली गई। और जब महाराज इस प्रकार 7 दिन की कथा के पश्चात तो महाराज उस स्थान पर देखा कि महाराज धुंधकारी बीच में प्रकट हो गया। पीतवासा घनश्यामो भूरी कुंडलान्वितः ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण नितिचा ब्रवीतः। पीतांबर धारण किए हुए और महाराज चतुर्भुज स्वरूप लेकर के आज धुंधकारी उस जगह पर प्रकट हुआ और प्रणाम किया गोकर्ण जी को। और महाराज प्रणाम करते हुए बोल रहा है धुंधकारी, क्या कह रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। देखिए महाराज धुंधकारी जैसा प्रेत आत्मा और क्या कह रहा है कि धन्या भागवती वार्ता, कि भागवत की जो कथा है वो धन्य है। कि कैसी है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो प्रेत पीड़ा महाराज होती है, किसी के पूर्वज महाराज कभी प्रेत योनि में चले गए हो, ब्रह्म राक्षस बन गए हो, अकाल मृत्यु मर गए हो, किसी के देवता कभी भी महाराज प्रसन्न न होते हो तो उनका नाम लेकर के स्मरण मात्र से भागवत करा दी जाए तो महाराज पूर्वज जो भूल से भी गलत योनि में गए हो या महाराज किसी जगह कष्ट भोग रहे हो उनका भी कल्याण होता है। और ये कौन कह रहा है महाराज? धुंधकारी खुद कह रहा है इस बात को कि धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य जो कृष्ण लोक फलप्रदः। इसको बड़े ध्यान से और भाव पूर्वक करने से व्यक्ति कृष्ण लोक को प्राप्त कर लेता है महाराज। अब महाराज जैसे ही उसको महाराज उसका कल्याण हो गया और जैसे ही धुंधकारी के लिए विमान आ जाता है। अब जैसे ही विमान आया तो विमान जब आया तो विमान महाराज धुंधकारी को बैठा करके और जाने लगा। अब जैसे ही महाराज वो विमान गया तो विमान को जानते ही तुरंत महाराज उन्होंने पूछ लिया कि बोले क्या कि एक बात बताइए महाराज, आप कथा इतने सारे लोगों ने मिलकर के कथा सुनी तो तुम अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? ये पूरे ग्राम वासियों के लिए विमान लेकर के आओ और सभी को लेकर के चलो हमारे साथ में। अब गोकर्ण जी ने महाराज जैसे ही कहा तो उन्होंने हरि दूत हैं और हरिदास हैं, उन्होंने क्या सुंदर सा जवाब दिया कि श्रवणस्य विवेदेन फल भेदो तत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। तो हरिदूत बोले कि गोकर्ण महाराज आपको दिख रहे हैं कि ये श्रोता इतने विराजमान हैं लेकिन इन्होंने कथा को सुना ही नहीं। कि बोले ऐसा कैसे? कि बिल्कुल कि श्रवण फल भेदोत्र। हरिदास बोले कि जो श्रवण में कथा सुनने में भेद है इसलिए उनको फल में भेद है।
बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले बिल्कुल हुआ है। अब प्रत्येक जीव जो है वो कथा में बैठे दिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन सब लोग कथा नहीं सुन रहे महाराज। अब तो महाराज ऐसा समय है कि ऐसे ऐसे महाराज चले आए कि कुछ तो खैनी तमाकू चले आए आकर के फटक रहे हैं, उसको खा रहे हैं। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज हरदूत बता रहे हैं कि आजकल राजाओं के दरबार तो अब लगते नहीं, पहले लगा करते थे, क्योंकि राज दरबार तो आप लोग खा गए। चलती थी बुढ़िया राज दरबार की नहीं है? तो राजाओं के दरबार तो आपने छोड़े नहीं। तो महाराज उसी प्रकार वो श्रोताओं के बारे में बता रहे हैं कि जिसने श्रवण में भेद किया तो उनको फल मिलने में भेद हो गया। विमान जो कथा को सुनता है, सुनने के बाद मनन करता है, उसके लिए तो विमान आता है, लेकिन जो स्वरूप से यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना, मनन नहीं किया, तो उनके लिए विमान नहीं आता। अब श्रोताओं के बारे में बताया कि श्रोता कितने प्रकार के बोले श्रोता 3 प्रकार के बताए। हरदूत कह रहे हैं कि कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। अब पहले वाले जो श्रोता होते हैं महाराज, तो वो वास्तव में हरदूत होते हैं, भगवान के सच्चे सेवक होते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण और किम समझे ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब जो श्रोता और वक्ता के बीच में जो संबंध जुड़ जाता है महाराज, वो सिर्फ वो 2 व्यक्ति जानते हैं। ये यहाँ से मैं कथा कह रहा हूँ, सामने कौन ध्यान से सुन रहा है महाराज? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण। उस कथा के गुण जो रहस्य हैं, उसको वो वहां बैठ करके समझ सकता है। और किम समझे ये जीव जड़, ये मूर्ख जो प्राणी हैं, जीव जड़वत जो बैठे हुए हैं, ये कलिमल अर्थात ये कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं, ये विमूढ़ जो आत्मा है, वो इस कथा को नहीं समझ पाएंगे। तो श्रोता जो होता है, वो श्रोता महाराज कभी शास्त्रों में तर्क नहीं करता, बड़े भाव से बैठ करके और सुंदर कथा को सुनता है। सुनने के बाद अपने हृदय में उतारता है और हृदय में उतारने के बाद मनन करता है। मनन करने के बाद घर जाकर के भी चिंतन करता है, तो महाराज वो पक्का श्रोता होता है। अब श्रोता तो महाराज थोड़े आते हैं, श्रोता के बाद में एक हाथ चले आते हैं सोता दूसरे नंबर पर। अब जैसे ही घर से आए तो महाराज सबसे आकर के देखते हैं कि बढ़िया खम्म कहाँ मिलेगा, ताते पीठ टिकेगी। तो खम्म सो टिक के बैठेंगे कि बढ़िया 2 घंटा की नींद अच्छी लेके और फिर संध्या को टिक कर पाएंगे, तब घर को जाएंगे। तो वे होते हैं कौन से? सोने वाले, कि जिन्हें घर में नींद नहीं आवे। आजकल बीमारी ऐसी चल रही है कि नींद आती नहीं है, डॉक्टर भी नींद की गोली लिखें, दूध 4-4 खावे तो नींद ना आवे। लेकिन कथा में अगर वे लोग आ जाएं, अरे पंडित जी महाराज ऐसी बढ़िया कथा का तो इतनी मीठी लगते हैं कि बेट तखे मोंगा आ जाते हैं। ये अक्षा के हाँ, तो वो कौन है? सोता। और तीसरे कौन है? सरोता। अब सरोता का काम क्या? सुपारी काटना। तो जिस प्रकार सरोता सुपारी को काटता है, उसी प्रकार सरोता क्या करते हैं? अरे पंडित जी ने आके अपने आप तो खम गाड़ दो यहाँ। बोलने का कोई पूछिए ही नहीं, बोले पंडाल तो बढ़िया लगी है। पंडित जी ने कहा छोटे हैं, सही कथा ना कह पाए।
है? वो बैठेंगे बाद में, लेकिन बगल में पड़ोसी ये 4 बात पहले कहेंगे। तो ये किसका काम? श्रोता का काम। 5 कमी पंडित जी में, 5 कमी बन्नी वाहन में, 5 कमी गांव वाले में, 5 कमी व्यवस्थापकन में। उनको चीज अच्छी पसंद एक नहीं आवेगी। तो ये श्रोता का काम। तो श्रोता और सोता, इन दो का कभी कल्याण नहीं होता। मेन होते हैं श्रोता। तो धुंधकारी इस जगह पर श्रोता है, तो उसने कथा को बड़े भाव से सुना तो उसका कल्याण हो गया। और ये सब बात उन गांव वालों ने सुनी। तो गोकर्ण जी ने 1 महीने के बाद फिर से कथा का आयोजन गांव वालों के लिए किया। तो पूरे गांव वालों ने कथा को बड़े भाव से सुना। सभी का महाराज कल्याण हुआ। और जिस प्रकार मेरे राघवेंद्र ले गए थे पूरे अयोध्या वासियों को साकेत के लिए, तो आज गोकर्ण ले गए सभी को गोलोक धाम के लिए। बोली गोकर्ण महाराज की जय हो। इस प्रकार फल में भेद कब होता है महाराज कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो ज्ञान गंगा है उसकी निरंतर वर्षा बराबर चल रही है महाराज। अब ये यहाँ से जो बारिश है वो ये नहीं देख रही कि किसके लिए हो रही है, सबके लिए हो रही है। जैसे चौमासे में पानी बरसता है, अब पूरे गांव में अगर पानी बरसे तो वो ये नहीं देखेगा कि किसके घर ज्यादा बरसे किसके घर कम बरसे। बारिश तो बराबर हो रही है, लेकिन अब आपकी जो छत है, अब उस छत पर रखा हुआ पात्र कैसा है। अब किसी की छत पे रखा है ड्रम और किसी की पे रखी है बाल्टी। अब जिसके घर पे ड्रम है तो महाराज बारिश से उसका ड्रम भर जाएगा, और जिसके घर पे बाल्टी है तो उसकी बाल्टी भर जाएगी। बारिश तो बराबर हो रही है, लेकिन ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान गंगा की वर्षा बराबर है। लेकिन आपकी जो बुद्धि में पात्र कितना बड़ा है, आप कितनी ग्रहण कर सकते हो, ये तो महाराज आपका काम है, ना कि वक्ता का काम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 10 मिनट के लिए विराम, और कुछ जलपान वगैरह करना है तो करें, उसके बाद में फिर कथा। और इस मध्य में हमारे मार्ट साहब, ये क्या नाम, तहसीलदार कुछ कहना चाहते हैं तो ये भी कुछ कहेंगे आप लोगों।